Hi everyone and welcome to Defense Mania. I hope you all are doing good. So friends, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टैटिक जीके का पार्ट। स्टैटिक जीके का ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है और जैसा कि हम सबको पता है कि मोस्टली ये हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पुट अप होते ही होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली एसीसी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इस एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये इजी होता है या फिर ये डिफ़िकल्ट होता है, तो इसको पहले हम एनालाइज करते हैं। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू स्टैटिक जीके इज़ द ईजिएस्ट पार्ट। द रीज़न इज़ ये जो होता है ना, ये सबका ये मतलब हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब कि इट कैन नॉट चेंज। अगर कोई पर्सन है जिसने फर्स्ट टाइम वो मेडल लिया है तो वो फर्स्ट ही रहेगा, इट कांट बी चेंज, राइट। सो इसको अगर हम एक बार ढंग से स्टडी कर लें और अपने एक अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लें तो हम हर एग्ज़ाम से पहले बस हमें क्या करना है, एक बार रिवाइज़ करना है ताकि हमारी जो मेमोरी है वो क्या हो जाए, ब्रश अप हो जाए, हमें सब कुछ मेमोराइज हो जाए, याद आ जाए दोबारा से कि कौन सी चीज़ हमने क्या चीज़ पढ़ी थी और कब हुआ था, है ना। तो स्टैटिक जीके में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ टू प्रिपेयर द नोट्स एंड रिवाइज ऑन द रेगुलर बेसिस, दैट इज़ द फंडा, ठीक है। सो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द फर्स्ट इन इंडिया, और इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग ओनली द मेल्स, ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग द फीमेल्स, ठीक है। सो दिस इज़ द पार्ट 1 एंड पार्ट 1 में हम लोग फर्स्ट इन इंडिया मेल्स को डिस्कस करेंगे। फाइन, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप उसको साथ साथ कॉपी में लिखते रहना, ताकि उससे क्या होगा कि आपके जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। और जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उससे हमें ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि नोटबुक वगैरह लेके बैठना और अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहना। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इज फर्स्ट ओडीआई कैप्टन। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है स्पोर्ट्स सेक्शन से, ठीक है। स्पोर्ट्स में जो हमारा फर्स्ट इन इंडिया मेल्स आता है, आपका फर्स्ट पॉइंट है इसमें फर्स्ट ओडीआई कैप्टन, ठीक है। तो ये कौन थे इसको हमें देखना है। सो ये कौन है सर? ही इज़ दी अजीत वाडेकर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको? कि जो फर्स्ट ओडीआई कैप्टन है वो थे अजीत वाडेकर, ठीक है। आप यहाँ पे इनको पिक्चर्स देखोगे तो आपको याद रहेगा कि यस ही इज़ दी अजीत वाडेकर और ये फर्स्ट ओडीआई कैप्टन थे, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि कौन से ऐसे पर्सन थे जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट बने और वो दलित थे, ठीक है, उनकी जो कास्ट थी, ठीक है। तो ये थे हमारे के.आर. नारायणन। कौन थे? के.आर. नारायणन, ठीक है। ये हैं हमारे के.आर. नारायणन, आप इनको ऐसे फेस वाइज याद रखना, और ये फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, दैट इज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आपको याद रखना है कि वल्लभ भाई पटेल। ये कौन है? ही इज़ दी वल्लभ भाई पटेल, और ये कौन थे हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन, ऐसे ही लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो राज्यसभा के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे एस.वी. कृष्णमूर्ति, ठीक है। एस.वी. कृष्णमूर्ति, ही इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आई होप इट इज़ क्लियर। साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते रहना, ठीक है। और फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट रिवाइज, ठीक है। आप एक बार उसको थॉरोली रीड करोगे। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर द ट्रिपल सेंचुरी इन द टेस्ट। ये आपका फिर स्पोर्ट्स सेक्शन से आ गया कि ऐसा कौन सा क्रिकेटर था जिसने टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी, ठीक है। तो आप इन सबको जानते होंगे। कौन है ये? वीरेंद्र सहवाग, राइट। वीरेंद्र सहवाग ने क्या किया था? ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। क्लियर? नेक्स्ट,
फर्स्ट पर्सन टू रीच द माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, ऐसा कौन सा है जो विदाउट ऑक्सीजन एवरेस्ट पे पहुंचे थे? दिस इज इंपॉर्टेंट कि वो विदाउट ऑक्सीजन पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन है ये? ही इज दी शेरपा आरगा डोरजी। कौन है? शेरपा आरगा डोरजी। ये नाम आपको याद रखना है। ये विदाउट ऑक्सीजन कहाँ गए थे? माउंट एवरेस्ट पे ये पहुंचे थे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया, ठीक है। सबसे पहले भारत आने वाले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सो ही वॉज दी हेरल्ड मैकमिलन। कौन थे? हेरल्ड मैकमिलन, ठीक है। नाम आपको याद रखना है, ही इज दी हेरल्ड मैकमिलन, ठीक है। साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? सबको पता है यूजीसी, है ना। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये पूरा आपका यहाँ पे जो नाम है दैट इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट इज द यूजीसी, ठीक है। तो यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? सो ये इंपॉर्टेंट है। सो ही इज द शांति स्वरूप भटनागर, यानी कि एस भटनागर, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द फर्स्ट यूरोपियन टू इन्वेड इंडिया। जितने भी हमारे विजिटर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, कौन कब आया था? जैसे कि मार्को पोलो कब आया था, है ना, फाहीन कब आया था, चाइनीज़ ट्रैवलर्स हैं, कुछ हमारे मोरक्कन ट्रैवलर्स हैं, तो कुछ हमारे बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स हैं। तो कौन से ट्रैवलर कब आए थे, किस शासन में आए थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इंडिया में आने वाले फर्स्ट यूरोपियन कौन था, ठीक है। सो ये थे आपके अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू इन्वेड इंडिया, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट इज, अब ये आपका आता है डिफेंस फोर्सेस से, आर्म्ड फोर्सेस से, राइट। सो हु इज द फर्स्ट फाइटर पायलट टू विन द परमवीर चक्र फ्लाइंग ऑफिसर? ये इंपॉर्टेंट हमारा गैलेंट्री अवार्ड है। सो परमवीर चक्र फ्लाइंग ऑफिसर का जो अवार्ड है वो किस फाइटर पायलट को दिया गया था फर्स्ट टाइम? सबको पता है कि ये कौन है? दैट इज दी निर्मलजीत सिंह सेखौन। फाइन, निर्मलजीत सिंह सेखौन, इनको क्या मिला था? परमवीर चक्र फ्लाइंग ऑफिसर को मिला था, ठीक है। ही वॉज द फाइटर पायलट, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिल गई है ना। तो क्या पूछा है? फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी कौन था? सो द करेक्ट आंसर इज केपीएस मेनन, ठीक है। केपीएस मेनन जो थे वो थे फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ फ्री इंडिया। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, क्या सोच के कि दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। बट अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अगर फर्स्ट इन इंडिया पढ़ रहे हैं तो जो इजी सा लग रहा है, जिसको जो हम पहले से ही जानते हैं, है ना, तो हम सिर्फ उसको पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं। सो वी कैन नॉट इग्नोर दीज पॉइंट्स, वी हैव टू प्रिपेयर द नोट्स फॉर इट, राइट। सो we have started our new course, that is the ACC Army Cadet College, ठीक है। and in this course you will get the live revision classes, 250 plus lectures, 150 plus test, 100 plus PDFs, chat sections. You will also get the live doubt sessions. Also you will get the motivational sessions as well, ठीक है। So the students who are preparing for the exam ACC, फॉर दो स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड आर न्यू कोर्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप डिफेंस मेनिया प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, डिफेंस मेनिया, ठीक है। वहाँ पे आप कहाँ पे जाओगे, स्टोर सेक्शन में जाओगे, एंड देयर यू विल गेट द कोर्स फॉर द ACC एग्जाम।
ठीक है, आप उसको वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो, क्योंकि हम यूट्यूब पे सिर्फ हम ब्रीफ आपको एक दिखा सकते हैं एज अ शॉर्ट क्लिप कि हाँ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू कैन गो थ्रू, बट इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर एंड अगर आपको पूरा मटेरियल चाहिए, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपको डिफरेंट सोर्सेज को रेफर ना करना पड़े, आपके एफर्ट्स एंड टाइम सेव हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, डिफेंस मेनिया के स्टोर पे ACC कोर्स को आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। और इस कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी वर्थ, कि आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, PDFs भी मिलेंगी एज अ नोट्स, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप अपने अलग से हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, बट अगर नहीं चाहते हो तो लेक्चर्स के सारे PDFs भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, टीचर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। आप अपने पैनल पे अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, एज वेल एज यू विल ऑल्सो गेट दी मोटिवेशनल सेशंस लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, हाउ टू कवर दिस टॉपिक, है ना। सो आपको इतना सब कुछ मिल रहा है सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे, सो यू कैन चेक आउट दिस कोर्स नाउ। फाइन, चलो बैक टू द टॉपिक, दैट इज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR। ICAR के जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, दैट इज द BP पाल, दैट इज द BP पाल, क्लियर। नेक्स्ट, द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका हिस्ट्री पार्ट से आ गया, लेकिन ये हम स्टैटिक जीके से रिलेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हिस्ट्री की भी हैं, कुछ चीज़ें स्पोर्ट्स की भी हैं, जो कि हमारी स्टैटिक जीके में कवर अप हो जाती हैं। अब हिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाइसरॉय पूछ लेगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछ लेगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछ लेगा। तो आपको इससे क्या पता चला कि आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करना है, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडिया का पूछा है, तो कौन थे वो, दैट इज़ द लॉर्ड विलियम बेंटिक, दैट इज़ द लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना उसको ये जरूर आता होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुछ इम्पॉर्टेंट काम किए थे, जैसे कि कुछ शुरू किया, या फिर उसने किसी चीज़ का एंड किया, या फिर उसने कोई चीज़ बनवाई है, बिल्ड किया है, तो उसने क्या किया है वो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है, कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या चीज़ किया था जिसके लिए वो फेमस था हिस्ट्री में। जैसे कि मैं आपको हिंट दे देती हूँ, कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, या फिर किसी प्रथा का उसने अंत किया है, या फिर उसने किसी नई पॉलिसी को स्टार्ट किया है, या फिर उसने किसी चीज़ को सपोर्ट किया है, या फिर वो किसी चीज़ के अगेंस्ट था। तो क्या था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है लॉर्ड विलियम बेंटिक का, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसने पार्लियामेंट को फेस नहीं किया है, ठीक है। तो कौन है ये, आपको पिक्चर से पता चल रहा होगा अगर किसी ने इन डेप्थ स्टडी करी है। सो द करेक्ट आंसर इज चरण सिंह, द करेक्ट आंसर इज चरण सिंह, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। सो ही वॉज दी मोरारजी देसाई। इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ना। जब हम पॉलिटी कवर अप करते हैं तो वहाँ पे हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ है कि मोरारजी देसाई कौन थे, उन्होंने क्या काम किया था। फाइन, सो ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, क्लियर। नेक्स्ट, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये कैसा है, डिफेंस से रिलेटेड है ना, जिसको हमने स्टैटिक जीके में इंक्लूड किया है। सो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया कौन थे, ही वॉज द बिपिन रावत, ठीक है। बिपिन रावत इज द करेक्ट आंसर, ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राइट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट पर्सन टू विन द ऑस्कर फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट। ऐसा कौन था जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑस्कर अचीवमेंट।
तो ये कौन थे? दैट इज़ दी सत्यजीत रे. फाइन. सत्यजीत रे, इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट. दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल. अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, तो उसको क्रॉस किसने किया सबसे पहले, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है. सो द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल वॉज द मिहिर सेन. ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जल्दी से लिख लो इसको कि मिहिर सेन जो था उसने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन टू रीच द अंटार्कटिका. सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचने वाला इंडियन कौन था? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज रामचरण. जो रामचरण थे वो सबसे पहले अंटार्कटिका पे पहुंचे थे. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर. ये सबको पता होना चाहिए कि फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के कौन थे. सो द आंसर इज बालदेव सिंह चोकर. ठीक है, बालदेव सिंह चोकर. नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ प्राइजेस से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे कि लिटरेचर में फर्स्ट टाइम प्राइज़ किसको मिला, फिजिक्स में किसको मिला नोबेल प्राइज़, इकोनॉमिक्स में किसको मिला, साइंस में किसको मिला, मेडिसिन में किसको मिला. तो यहाँ पे पूछा गया है कि फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ किसको मिला था फर्स्ट टाइम. तो ये थे सबसे फेमस, दैट इज़ दी CV रमन. राइट, CV रमन को मिला था फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स. Clear? Come to the next point, that is the first chairman of Lokpal India. First chairman of Lokpal India. तो ये किसको मिला था? The correct answer is पिनाकी चंद्र घोष. ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष को, ये कौन थे? ये फर्स्ट चेयरमैन थे किसके? लोकपाल इंडिया के. क्लियर? चलो, so that's all for the today's lecture. In this lecture we have covered the important points कि कौन से इंसान को कौन सी चीज़ मिली थी, लाइक कौन सा अवार्ड मिला था, कौन सबसे पहले अंटार्कटिका पे पहुंचा, कौन सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा, किसको कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला, है ना. सो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द स्टैटिक जीके टॉपिक, दैट इज़ द फर्स्ट इन इंडिया मेल्स. ठीक है, इसका जो आपका पार्ट 2 है वो जल्दी ही आने वाला है, और वो किसके रिगार्डिंग होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू फर्स्ट इन इंडिया फीमेल्स. ठीक है, तो बेसिकली ACC वाले तो इनको देखे ही देखे, बट और भी जो डिफेंस एग्जाम वाले हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि स्टैटिक जीके AFCAT के एग्जाम में भी पूछा जाता है ना स्पेसिफिकली, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनका भी भला हो. राइट, सो मिलते हैं हम लोग अपने सेकेंड पार्ट में. तब तक के लिए कीप स्टडिंग. गुड बाय. जय हिंद.